भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सबसे अधिक मुझे अटल बिहारी वाजपेयी पसंद है। इसकी कई वजहें हैं। अटल ऐसे रेयर राजनेता रहे हैं जो शातिर नहीं थे और ना ही तिकड़मी। इसकी शायद एक वजह ये रही हो कि वो नेता से अधिक कवि हृदय रखते थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बहुत सहज और सरल थे। सभी लोगों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार उनकी खास पहचान थी। यही वजह थी कि जनसंघ व बीजेपी के विरोधी विचारों के लोग भी अटल को पसंद करते थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का ही करिश्मा था कि उन्होंने एनडीए के गठबंधन वाली केंद्र सरकार कुशलता से चलाई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। क्रिसमस के इस दिन को भारत में सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। वाजपेयी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। साल 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ से उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व तथा भाषण देने की कुशलता को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में ये व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ, जहां से वे जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधोक तथा लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्यावधि चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1984 में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया और उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे। सिंधिया से वाजपेयी 2.25 लाख वोटों से हार गए। वाजपेयी जी ने एक बार जिक्र भी किया था कि उन्होंने स्वयं संसद के गलियारे में माधवराव से पूछा था कि वे ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। माधवराव ने उस समय मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की रणनीति के तहत अचानक उनका पर्चा दाखिल करा दिया गया। इस तरह वाजपेयी के पास मौका ही नहीं बचा कि दूसरी जगह से नामांकन दाखिल कर पाते। ऐसे में उन्हें सिंधिया से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वाजपेयी 1991 के आम चुनाव में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जगह से जीते। बाद में उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी। 1996 में हवाला कांड में अपना नाम आने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़े। इस स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगहों से जीत हासिल की। इसके बाद वाजपेयी ने लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बना ली। वो 1998 और 99 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में
जनता पार्टी की जीत हुई थी और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया। इसके बाद जनता पार्टी अंतर्कलह के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी के साथ पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वाजपेयी बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वे कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। 1994 में कर्नाटक, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीत गई, उसके बाद पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वाजपेयी जी 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के चलते गिर गई। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी जी ने एनडीए का गठन किया और वे फिर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार 13 महीनों तक चली, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी जी ने अपना 5 साल का कार्यकाल सफलता के साथ पूरा किया। 16 अगस्त 2018 को उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। उनकी शव यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़ ने इस बात की ताकीद की थी कि वे जन नेता थे और लोगों के दिलों में बसते थे।